अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 15 अगस्त 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि बड़ी खबर इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से निकल कर सामने आ रही है, जो कि बोनस रिफ्यूटी के हवाले से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जो कि साल 2026 के अंदर भी ये बोनस दिया जाएगा। और इसके लिए जो रियायत रखी गई है, ख़ास तौर पर ईज़ों से मुतलिक जो बड़ी शर्त रखी गई है वो है 9,530 ईज़े। अगर आपका लिमिट इतनी है या इससे कम है तो आप लोग इस बोनस से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दरअसल ये बोनस होता है कूड़े के बिलों से मुतलिक, तो साल 2026 के अंदर भी ये बोनस एक्टिव रहेगा और गवर्नमेंट ने इस हवाले से अनाउंस किया है। आप लोगों को ये भी बताते चलें कि जो बिजली और पानी के बिल होते हैं उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को रियायत दी जाती है, बोनसेस दिए जाते हैं, लेकिन अब कूड़े के बिलों में भी रियायत दी जाएगी। इसके अलावा इसमें एक अच्छी खबर ये भी है, जिन लोगों के 4 बच्चे हैं या 4 से ज़ायद हैं तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर उनका ईज़े 20,000 यूरो भी है तो उनको भी ये बोनस दिया जाएगा, यानी कि ये रियायत दी जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर जो कि बोनस रिफ्यूटी के हवाले से निकल कर सामने आई है, कूड़े के बिलों से मुतलिक एक बड़ा बोनस जो कि साल 2026 के अंदर भी जारी रखा जाएगा। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से नया कानून जो कि 18 अक्टूबर से नाफिज कर दिया जाएगा, यानी कि 18 अक्टूबर के बाद टोटली ये जो कानून है इस पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ये कौन सा कानून है? तो ये कानून है जो कि स्पीड कैमरा होते हैं उनसे मुतलिक है, यानी कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर अथॉरिटी नहीं है कम्यूनों को, तो वहाँ पर भी उनकी जानिब से कैमरा फिट किए गए हैं, यानी कि स्पीड कैमरा रखे गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और काफ़ी भारी जुर्माने भी लोगों को अदा करने पड़ रहे हैं। इससे मुतलिक काफ़ी ज़्यादा जो कि केसेस भी किए गए हैं अदालत में। आप लोगों को यहाँ पर बताते चलें कि कुछ कम्यूनों की जानिब से कुछ ऐसी जगहों पर कैमरे फिट किए गए हैं जो कि ऑथोराइज नहीं है, यानी कि सेंट्रल जो ऑथराइजेशन होती है वहाँ से उनको अथॉरिटी नहीं दी गई और इन्होंने ये कैमरे नाफिज करके, स्पीड कैमरे नाफिज करके, जिसके बायस लोगों को जुर्माने हो रहे हैं। तो लोगों ने काफ़ी भारी मात्रा में जब कोर्ट में केसेस किए तो उसके बाद अब ऐसी जगहों पर जहां पर ये स्पीड कैमरा फिट हैं जो कि बिना अथॉरिटी के भी लगाए हुए हैं स्पीड कैमरा और लोगों को भारी जुर्माने हो रहे हैं, तो 18 अक्टूबर के बाद ये कैमरे वहां से हटा दिए जाएंगे, यानी कि ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो ऐसे कम्यूने जहां पर बिना अथॉरिटी के, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी के बिना वहां पर स्पीड कैमरे फिट किए गए हैं, तो उन कम्यूनों को अब बाकायदा तौर पर अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। अदरवाइज़ वो जो कैमरे फिट किए गए हैं स्पीड कैमरे, तो उनको वहां से 18 अक्टूबर के बाद टोटली जिन जिन जगहों पर, जिन जिन रीजन में, जिन जिन सिटी में, जिन एरियाज़ में जहां पर लगे हुए हैं स्पीड कैमराज, तो अथॉरिटी के बिना लगे हैं, तो उनको मुकम्मल तौर पर 18 अक्टूबर के बाद उनको हटा दिया जाएगा। तो ये एक नया कानून जो कि बहुत जल्द 18 अक्टूबर के बाद नाफिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि वेस्ट नील बुखार से मुतलिक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जो कि वेस्ट नील बुखार से मुतलिक बड़ी खबर आ रही है, जो कि लाशियों में लगभग 10 के करीब अमवात हो चुकी हैं इस वेस्ट नील बुखार से मुतलिक। और ये भी बताया जा रहा है कि इटली के अंदर तकरीबन टोटल 19 के करीब इस बुखार से मुतलिक, वेस्ट नील बुखार से मुतलिक अमवात हो चुकी हैं। और अब ये भी रिपोर्ट आ रही है कि इटली के दीगर एरियाज़ के अंदर भी बड़ी तेज़ी के साथ ये वेस्ट नील बुखार जो कि फैल रहा है, तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा मोहतात रहें और कोशिश करें कि आप लोगों को इस तरह का जो वेस्ट नील बुखार है उससे बच सकें। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर वेस्ट नील बुखार से मुतलिक आई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, इटालियन पासपोर्ट कैंसिल से मुतलिक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। ख़ास तौर पर हमारे वो भाई जो कि किसी स्पेशल प्रोटेक्शन वाली सोजोर्नो के ऊपर अपने होम कंट्री वगैरह में जाते हैं, तो उनके लिए आइंदा आने वाले साल 2026 के अंदर बड़ी तब्दीली पासपोर्ट से मुतलिक निकल कर सामने आ रही है।
जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जब भी आपका रेजिडेंसा 10 साल का कंप्लीट हो जाता है और तमाम तर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं तो फिर उसके बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि अब जो नया कानून साल 2026 के अंदर मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जिसमें आपकी मुकम्मल हिस्ट्री चेक की जाएगी। अगर तो आप किसी सजोरनों के ऊपर यानी कि प्रोटेक्शन वाली सजोरनों के ऊपर अपने होम कंट्री में गए और आपका डेटा वहां पर शो हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए इटालियन पासपोर्ट यानी कि नेशनलिटी लेने में काफ़ी ज़्यादा मसला आ सकता है। काफ़ी भाई हमें इससे मुतलिक कमेंट करके भी पूछते रहते हैं कि क्या हम अपने होम कंट्री में जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि अब वो पहले वाले कानून नहीं रहे। इटली के अंदर मज़ीद पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ आ चुकी हैं और कवानीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। अगर आप किसी स्पेशल प्रोटेक्शन वाली सजोरनों के ऊपर अपने होम कंट्री में जाने का सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए आगे चलकर बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि साल 2026 के अंदर पासपोर्ट से मुतलिक बड़ी तब्दीलियाँ आने जा रही हैं। नए कवानीन लागू होने जा रहे हैं जिसके तहत जब आप लोग अपना क्राइटेरिया पूरा करेंगे और उसके बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों की मुकम्मल हिस्ट्री को देखा जाएगा और अगर आप लोगों का कोई भी इशू बनता है या क्रिएट होता है तो आप लोगों के लिए फिर पासपोर्ट से मुतलिक काफ़ी ज़्यादा मसले आ सकते हैं और आपकी नेशनलिटी जो है आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के लिए फिर मसला होगा। हो सकता है कि आप लोगों को नेशनलिटी ही ना दी जाए और आप लोगों को सीधा सीधा डिपोर्ट किया जाए। तो दोस्तों मोहतात रहें, आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचें, ना कि आप ये सोचें कि हम अपने होम कंट्री में जाएं और वहां जाकर कुछ अरसा रहने के बाद वापस इटली के अंदर आएँ। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आजकल बन रही हैं जो कि एयरपोर्ट्स के ऊपर भी। तो लिहाजा आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप साल 2026 के अंदर जब ये कानून लागू हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए जब पासपोर्ट अप्लाई करेंगे आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मसला बनेगा। तो ये एक बड़ी तब्दीली साल 2026 के अंदर आने वाली है जो कि इससे मुतलिक यूरोपीय यूनियन के साथ भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत और इस मौजू पर ख़ास तौर पर इटालियन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है। और साल 2026 के अंदर ये कानून अगर पास हो जाता है तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। वो गैर मुल्की जो कि इटली के अंदर मौजूद हैं और वो इटालियन नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक बड़ा मसला बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी तब्दीली इटालियन पासपोर्ट से मुतलिक निकल कर सामने आ सकती है साल 2026 के अंदर। वो ये है कि इटालियन पासपोर्ट से मुतलिक काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए आइंदा आने वाले टाइम पीरियड के अंदर जो इटालियन गवर्नमेंट हैं वो जो है पासपोर्ट से मुतलिक मुकम्मल डिजिटलाइजेशन सिस्टम मुतारिफ़ करवा सकती है, जिसके तहत वो लोग जिनको इटालियन पासपोर्ट से मुतलिक जो कि इस टाइम साल 2025 के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड लग रहा है, तो जब ये डिजिटलाइजेशन सिस्टम कर दिया गया तो इसके तहत काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो दूर हो जाएंगे और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो साल 2026 के अंदर पासपोर्ट से मुतलिक डिजिटलाइजेशन से मुतलिक नए सिस्टम अपडेट किए जाएंगे, नए कवानीन मुतारिफ़ करवाए जाएंगे जो कि आइंदा आने वाले टाइम पीरियड में लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।